Friends, welcome to my channel. I thought I'll make an impromptu video because I just felt like doing one. अभी ये शाम का अराउंड 5 o'clock है, so you can see my look in the morning, in the early morning and now in the evening. पहले मैं evening में करती थी. It's nice, beautiful evening. गेस व्हाट, आज मैंने ब्रेकफास्ट सोचा कुछ अलग कर दूँ, तो मैंने समोसा पाव, ढोकला और जलेबी खाई 100 ग्राम्स में। जिस दुकान से मैंने लाया था ना, अग्रवाल स्वीट्स, वो काफ़ी फेमस है, और वो जो है ना, उसका समोसा इतना बड़ा था और वो पाव उसमें फिट भी नहीं हो रहा था। बट मैंने बोला नहीं, आज 17 अक्टूबर है, ये डेट मेरे लिए कुछ खास मायने रखती है, काइंड ऑफ। कितना कुछ हुआ इस एक साल में, एंड आई सर्वाइव्ड, सो इट वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन शांति, यू सर्वाइव्ड, यू सर्वाइव्ड। क्या क्या नहीं झेला मैंने, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल कि हैव फेथ इन गॉड, दैट्स इट। सी हाउ डू आई लुक टुडे, मैं थोड़ी सी as I said, after I had my snacks, that was around okay. By the time 8:30, by 8:30 I finished my breakfast, and मैंने उसके बाद कुछ नहीं खाया, just had an आंवला खाया, बस that's it. I don't know how people can eat so much every single day. I'm sure people eat it as snacks. फिर वो खाना भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं. दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, एवरीथिंग, सीरियसली. फिर मैंने 100 ग्राम पनीर भी लिया था. पहले मैंने सोचा कि मैं घर पे जाके पनीर बनाऊँ, एंड आई वॉज नॉट टू कीन ऑन ईटिंग मोर ब्रेड, बट समोसा पाओ, मैंने बोला समोसा ऐसे ही नहीं खाया जाता है ना. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि मैं चपाती बनाऊँ. चपाती बनाने की हिम्मत नहीं थी, सो मैंने बोला वाई डोंट आई ईट पनीर जस्ट लाइक दैट. सो एट अराउंड 4:30 मैंने बोला लेट मी जस्ट हैव माई पनीर जस्ट लाइक दैट. 100 ग्राम्स का होता है ना, यू कैन जस्ट ईट विदाउट एनी सॉल्ट एनीथिंग. द जलेबीज आर सो, वो शुगर की आदत नहीं है. मैंने बोला भाई इतना मीठा खाएंगे तो लोग रोज के रोज इस तरह का खाना खाएंगे, मतलब ये वंस इन अ वाइल एज अ स्नैक, एज अ फन थिंग, यू कैन ईट दिस वंस इन अ वाइल. जैसे उस दिन समोसा खाया था, वो 20 दिन पहले मीटिंग या कुछ तो था, और आज समोसा खाया. वो भी मैंने, मतलब मेरा मन किया, मैंने बोला लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, लेट मी ईट माई फेवरेट जलेबी करके. The jalebis were awesome, fantastic, and they were fresh. The very reason I got it from this shop, it's high quality in the sense fresh. Morning में fresh बनाते, hot, तो इसलिए fresh ढोकला, fresh. Always whenever you're eating these kind of Indian snacks, always they are better, you're having them fresh, तो उसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है. जैसे नहीं, मैंने जलेबी लाई, रखा फ्रिज में, रखा, फिर गर्म करके दूसरे तीसरे दिन खाया. नो, जलेबीज टू बी हैव वैसे वार्म होनी चाहिए, और अच्छा मज़ा आता है तब खा, फ्रेश. जैसे वो ढोकला भी वैसे, कोई ऐसी चीज़ फ्रिज में नहीं रखते उसको, फिर उसका फ्लेवर पूरे का पूरा उड़ जाता है. ढोकला भी फ्लफ़ी काफ़ी अच्छा था, एंड इवन द समोसा वाज क्वाइट गुड, मुझे अच्छा लगा. सो वेन एवर यू ईटिंग, ईट समथिंग हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी. कम खाओ लेकिन मज़े से खाओ. So I don't know how people have the capacity to keep eating and eating. फिर फ्रूट्स भी खाएंगे, जूसेस भी पियेंगे, चाय भी, कॉफ़ी भी. There was this lady ना, मैंने एक बोली थी, खड़ूस, मेरी बिल्डिंग में रहती है फर्स्ट फ्लोर पे. आजकल उसको कुछ जानलेवा बीमारी हो गई. आई यूज्ड टू टेल हर, तू क्या करती क्या है. मक्खन और टोस्ट खाएगी, फिर डोसा और चटनी खाएगी, फिर दूध पिएगी, फिर कॉफ़ी पिएगी, फिर जूसेस पिएगी, फिर वो 5 रुपए का वो चूड़ा चकना भी खाएगी, फिर खाना भी खाएगी, फिर चपाती भी खाएगी, राइस भी खाएगी. इतना पेट ढोल जैसे हो गया था, इतनी अगली सी थी, ब्लैक, डार्क एंड फैट. मैंने बोला ऐसे लोगों के पास ही पैसे होते हैं, आधे पैसे तो इनकी बीमारी पे चले जाते हैं, और मुँह इतना घटिया. मैंने बोला तुम में और वो चौली के औरत में कोई फ़र्क नहीं, मैंने मुँह पे बोला था.
उसके बाद से उसका मुंह सूज गया था। ऐसे तुम्हें और इन चाली की औरतों में कोई चिल्लम चिल्ली, वाई आर यू शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग फ्रॉम योर हाउस ऑल द टाइम, चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैंने बोला पति के ऊपर चिल्लाएगी और कौन, पूरे घर में ये बूढ़े लोग ही रहते। फिर उसका बेटा कहीं, उसकी बेटी अब्रॉड में है और उसका बेटा यहीं कहीं बिल्डिंग में आसपास रहता है, दूसरी किसी बिल्डिंग में। ऐसी औरत के साथ कौन निभाएगा? उसका मुंह सूज गया। मैंने बोला क्या फ़ायदा, लुक एट योर हरकत, रहती तो बिल्डिंग में है, तेरी हरकत। आई गिव इट गुड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया था, और ये एक नंबर की ड्रामा क्वीन है, चीखना चिल्लाना। मैं यही सोच रही थी ये मरेगी तो तड़प तड़प के मरेगी, और वैसे हो रहा है। फिर भी शी सो हवरट ना, कि नीचे ये जो नारियल का झाड़ है, नारियल गिर गया ना, भाग भाग के आएगी। मैंने मतलब तेरे 4 दिन बाकी है, ये कोई अगर ये वॉचमैन खा लेगा या उठा के खा लेगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यू सच अ वेल टू डू पर्सन, ऐसे भिकमंगी गिरी करते हैं ना। मैंने बोला सी, ये जो चौल के लोग होते हैं उनको थोड़े से बाद में रीच हो जाते हैं ना, तो उनकी हरकतें वैसे गरीबों वाली ही होती है। Why am I telling this? Because people don't change. कितना अजीब लगा। मैंने बोला तेरी गिनती में उल्टी गिनती चल रही है, और यहाँ पे हाउ चीप पीपल आर, राइट? मैं तो भाव ही नहीं देती। मैंने बोला भेंडी जाने दे इसको। और ये क्या करती थी ना, मुझे मनाने के लिए वो कुछ अपना रबिश कुछ बना के लेके आती थी खाना, कुछ तो टिफ़िन में लेके आती थी, एंड शी वुड से मैं शांति के लिए लेके आई। मैंने बोला मैं ये सब खाती हूँ क्या? तो फिर मैं रीपर्पस करती थी उस चीज़ को। मैंने बोला ये सब मैं नहीं खाती हूँ, ऐसे पर्पसली मेरे से वो रैपो बिल्डिंग करने के लिए। ऐसे भी औरतें हैं, ऐसे भी खाने के लालच। मैंने, हमें छोटा बच्चा हो गया, एंड व्हाट विल आई ईट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। उसका द वे शी इज़ टू गिव लालच। वो अगर घर के अंदर उसको एंट्री चाहिए, मतलब उसको मेरी मॉम के साथ गॉसिप करना है, तो खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ ना कुछ लेके आती थी। बिकॉज शी न्यू दैट आई यूज टू मेक क्वाइट गुड डिशेज समटाइम। जैसे मैं पराठे बनाती थी, शी इज़ टू लाइक दैट। तो वो क्या करती थी ना, वो पूरा रद्दड़ माल मुझे देती थी, और यहाँ से फर्स्ट क्लास माल लेके जाती थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने बोला शी लाइक्स मेरे हाथ का खाना, शी लाइक्स समथिंग, तो शी आज क्या बन रहा है, क्या बनाया है, क्या बनाया है। अगर मैंने कुछ अच्छा मैं मॉम को हमेशा बोलती, इसका टिफ़िन खाली कभी मत रखना, चाहे कुछ भी हो उसमें भर के देना, और अच्छा खासा भर के देना, या तो मैं डिलीवर करने जाऊँ। किसी की चीज़ ली है उसको 2 गुना ज़्यादा देना चाहिए, और अच्छा ही देना चाहिए। तो मेरा जो भी अच्छा, मैं संडे कभी मेरा मन करे तो ये बंदी मुझे मैं बनाती थी, ऐसे पुलाव्स बनाती थी, बिरयानीज़ बनाती थी। मेरे पराठे बहुत ये डिफरेंट टाइप के पराठे मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सब्जियां जो भी, अगर मेरे हाथ की मुझे चीज़ें पसंद आई तो खीर, मैंने बनाई हुई खीर, साबूदाने की खीर, सेवैयाँ की खीर। मुझे मीठा बनाना भी बहुत पसंद आता था, बट नाउ आई एम नॉट मेकिंग दैट। लास्ट मैंने मीठा कब बनाया था, शीरा भी बनाती, पाइनएप्पल शीरा, ये वो जुलाई में लास्ट ईयर कभी तो बनाया था। और मैंने उस दिन कोई मराठी मूवी देखी थी, एक आर्ट मूवी जो मुझे देखना था। इट वॉज अ संडे, निर्माण or something that. What a movie it is, what a movie that was. Yeah, sometimes I feel our regional movies are far ahead. ऑस्कर को भी मार देने वाले मूवीज हैं। तभी मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, मुझे याद है। मेरी मम्मी भी वो नारियल का बनाती थी ना, तो उसमें वो भी अच्छा ही बनाती थी, बट ठीक है अच्छा ही बनाती थी, कभी कभी मूड आए तो। बट आई वॉन्ट कॉल हर अ ग्रेट कुक, आई विल नॉट गिव हर एनी पॉइंट्स ऑन दैट, सीरियसली। जो इंसान खाने पीने पे कंजूसी करता है, उस घर में बरकत नहीं होती है। तुम्हारी तिजोरी में जितने भी पैसे हैं, लेकिन उसमें वो फलता फूलता नहीं है। तो व्हेन आई सी दीज लेडीज़ बिहेविंग चिंगड़, कंजूस, हॉरिबल, मैं इस लेडी को, ये जो मेरी नेबर थी, मैं उसको हमेशा बोलती थी
शी यूज्ड टू बी ऑलवेज बी फैसिनेटेड विद मी. अगर मैं बात नहीं करूँ ना तो शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट टू गेट मी इंगेज्ड विद हर, जिससे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ. और मैं वैसे भी भाव नहीं देती हूँ. देन शी आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस और शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट. तो बरकत नहीं होती है. तो तुम इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑन मेडिसिन टू द डॉक्टर, आई थिंक तुम अपने आप को खुश रखो बाई ईटिंग गुड फूड, क्वालिटी फूड. वो नहीं होता है. बस दे विल फील प्राउड कि हम डॉक्टर के पास गए और इतना खर्चा किया, विच मेक्स नो सेंस. ईट गुड क्वालिटी स्टफ एंड ईट फ्रेश. मतलब अभी तुमने कुछ लाया है तो इट्स आइडली बेटर कंज्यूम इट. जो भी ऐसा है कि एडिबल प्रोडक्ट्स है, अगर तुम लोग ने रेस्टोरेंट से लाया, आइडली कंज्यूम इट. ओके, फ्रेश फ्रेश जब है तब. कैसे कैसे लोग हैं ना मुझे मनाने के लिए. टिफ़िन में मतलब टिफ़िन में लेके आती है लेकिन कुछ ढंग का तो लेके आ. हाँ, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती थी, लाइक चॉकलेट वॉकलेट ये वो इम्पोर्टेड. उसमें भी च्युइंगम. मैंने बोला छोटे बच्चे हैं क्या, च्युइंगम वगैरह नॉनसेंस, रद्दड़ मटेरियल. बट रैपो बिल्डिंग के लिए ये लेडी कुछ भी करेगी. बिकॉज इफ़ यू ब्रिंग स्नैक्स यू कैन सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गॉसिप. तो ये लेडी क्या करती थी, इसका स्ट्रैटेजी क्या था ये लेडी का, कि कुछ लेके आएगी, कुछ भी रब. मैंने बोला ऐसे कौन सब्जी बनाता है, ऐसे कौन चिकन बनाता है, ये कोई बनाता है ऐसे, कुछ तो भी बनाएगी ये. हाँ, एंड शील सिट देयर फॉर 1 hour. लिंगर 1 hour 2 hours. नहीं, मेरी वाली भी फुर्सती है. मैंने बोला इसके मुंह से गॉसिप भी पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है. मैंने बोला डोंट यूज हर एज अ रेफरेंस. ओ माय गॉड. आज मेरा दिल काइंड ऑफ दुखी भी है, काफ़ी दुखी भी है. दुखी भी हूँ मैं थोड़ी बहुत, और खुश भी हूँ. खुश इसलिए हूँ कि मैंने सर्वाइव कर लिया ये पूरा 1 साल, जबकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड कम दिस फार. एंड दुखी इसलिए भी हूँ कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी वो सब चकनाचूर हो गई, और बहुत बुरी तरह से चकनाचूर चकनाचूर हो गई. Oh God. This is early morning glow. If you're going for a walk, if you're getting up early, जैसे मैं 4:30 बजे उठी हूँ, then I took my and I said if I take my bath, my day goes really well. अगर मैं उसमें आनाकानी करती हूँ, because sometimes the water problem is also there, as I said, कि रात को भी पानी नहीं आता है. और then I go for my community prayers, I come back by 9, पानी चला जाता है. मैंने बोला 40 मिनट. मैंने बोला इतना क्या भर के रखने का. सम पीपल ना वो भर के रखते हैं इतना ज़्यादा. मैंने बोला सुबह आता ना, आई मैनेज इट. टुडे आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि मेरे घर में वो धन धान्य एकदम, जैसे मक्खन भी है, घी भी है, दही भी है, पनीर भी है. सो दिस इज़ द वे योर क्या बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पर्स इन द सेंस. खाने पीने की चीज़ें अगर सही आई एम नॉट सेइंग इतनी भी, मतलब सही प्रपोर्शन में हो तो यू फील हैप्पी अबाउट इट. People don't respect food. People don't respect food items. That is the problem. उनको लगता है बस पैसे दिए, खा लिया, फेंक दिया तो क्या हुआ, ख़रीद लिया. डोंट डू दैट. अगर मेरी ज़िंदगी में थोड़े काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स है, बिकॉज मैं काफ़ी सारी चीज़ों की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम ब्लेस्ड इन मैनी वेज. चाहे मेरे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मेरे लाइफ में कितने भी एनिमीज़ हैं, एक ब्लेसिंग मिलता है. A lot of people are really curious about my love life. उनको लगता है कि मैं ग्लो कर रही हूँ बिकॉज आई एम हैविंग सम फैंटास्टिक सेक्स लाइफ. अब तो
तो अकेली है, पूरा फ्लैट भी है। मैंने बोला इस भूत बंगले में कोई आएगा? तो लाइक हर कोई नज़र रखे हुए है। मैंने बोला ना, देयर इज़ अ पर्टिकुलर वुमन जो मेरे ऊपर ही रहती है, उसकी नज़र मेरे ही घर के ऊपर रहती है। मैंने बोला उसका फुल टाइम जॉब है वो, ना एक आँख मेरे घर के अंदर को, मतलब मेरे विंडो के ऊपर कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब मैं लिविंग रूम साइड। मुझे इतना हंसी आती है, ये खुश कैसे हो सकती है? मेरा घर एक भूत बंगलो की तरह दिखता है। लिविंग रूम इस पक्का भूत बंगलो, पूरा रियली। सब क्लटर मैंने वहाँ पे ही रखा है, वर्किंग चीज़ें भी वहीं पे रखी है, कूलर भी है, एसी भी है, वॉशिंग मशीन, दुनिया भर की चीज़ें। जबकि मुझे कूलर की ज़रूरत है, क्योंकि डोर इज़ नॉट फिक्स्ड ना, तो एसी का वायरिंग का प्रॉब्लम है। नॉट दैट आई रिक्वायर एसी, आई डोंट इवन यूज़ एसी। सी दिस इज़ वेर आई एम सिटिंग, दिस इज़ वेर आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड ना, विदाउट अ पिलो समटाइम्स। मोस्टली पहले पहले मैं विदाउट अ पिलो सोती थी, एंड आई यूज्ड टू स्लीप लाइक दिस ऑन द ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड, नॉट इवन अ मैट्रेस, नॉट बेड शीट, नो नथिंग, और ऑन द ceramic flooring. And my mom used to sleep that side, that end of the bed. My creepers are also going to grow very beautifully. I don't know how people consume so much food. How can you consume so much food? कि तुमने सुबह इतना खा लिया है कि तुम्हें दोपहर को भी खाना है, फिर शाम को भी खाना है, और रात को भी खाना है। इतना खाना एक बीमारी हो जाती है फिर बाद में। फिर लोगों को शुगर क्यों होता है? मैंने वो जलेबियाँ खाई ज़रूर। फिर मैं सोच रही थी कि अगर इंसान इतना शुगर खाएगा अननेसेसरी, जब हम बचपन में क्या होता है ना, मूवमेंट होता है, हम बच्चे होते तो डाइजेशन जल्दी जल्दी होता है, बट एज वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर ना, ये सारी चीज़ें पचने के लिए कितना टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो अभी समोसा भी इट्स मैदा, अंदर आलू है, ओके, ब्रेड मैदा, बट आई एम जस्ट सेइंग ये सारी चीज़ें टेस्टी होती है, बट इससे दूसरी चीज़ें होती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये भी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर लोग बोलते हैं ये है वो है, मैंने बोला ये खाने पीने पे है, ये दिस स्नैक शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डेलिकेसी, कि तुम कभी कभी खाओ उसको, महीनों में एक बार, 3 महीने में एक बार, या कहीं गया तुम्हें मिल गया तो तुमने खा लिया। वाई माई हेयर इज लुकिंग ऑसम। ईना यू आर राइट, माई हेयर इज लुकिंग हेल्दी। हिना इज़ लाइक माई सहेली, मेरी सहेली मेरी बहन, वैसे टाइप। शी कैचेज द वाइब ऑफ द कॉन्टेंट, ऐसे ऐसे, दैट्स व्हाट आई लाइक, बिकॉज प्रॉब्ली बिकॉज वी आर फ्रॉम बॉम्बे एंड वी शेयर द सेम कल्चर। उसका तो मिक्स्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड मैरिजेस हो रहे हैं, मिक्स्ड रिलीजन के। दिस इज़ नॉट अ सिंगल रिलीजन, लाइक एज आई सेड, जैसे मैं कम्युनिटी प्रेस में गई हूँ, अभी तक 5 to 6 ऑफ देम आर मिक्स्ड, 6-7 भी हो सकते हैं। यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जैसे मैं सोचूं कि नहीं शांति, आज मैं इसके नहीं, मैं नहीं मुझे नहीं कुछ फील हो रहा है, या आई हैव कम आउट ऑफ इट, दैट वेरी टाइम हिज नेम विल पॉप अप समवेयर। जैसे मैं यूट्यूब पे रहूँगी या कुछ मैं चेक करूँगी, हिज नेम विल पॉप अप समवेयर। इट्स लाइक अ रिमाइंडर, लाइक अ ट्रिगर। मैंने बोला धत तेरी की, ऐसे कैसे शांति? नहीं, आई एम जस्ट डन विद इट, आई एम ओके, आई एम फाइन। Quickly that name will pop up. I don't know, this is like ऐसे छेड़ रहा है ना, ऐसे destiny is teasing me कि भैंडी, this character will be like a ghost haunting you all your life क्योंकि वो रियलिटी में नहीं है, तो उसका भूत बन के तुम्हें वो सताएगा ज़रूर
यू शुड सी द क्राउड एट दैट पॉन्ड पार्क. किसी दिन में अगर फिर रियली ऐसा लगता है, कुछ लोग तो ऐसा लगता है जैसे बिस्तर से उठ के आए, ब्रश भी नहीं किया है, नाइटी ऐसे कुछ भी पहन के आते हैं. एंड दोज लेडीज विल शो देयर इतना बड़ा स्टमक कमिंग इन, और दैट मैन विल कम इन लुंगीज, सम ऑफ देम विल कम इन एनी, सम ऑफ देम विल कम इन ऐसे जो आदमी लोग होते हैं ना वो ऐसे राउंड पे राउंड. एंड दैट नटकेस दैट लेडी कौन सी, शी लुक्स वेरी रॉटन टू मी. ओके, रॉटन भी लगती है. एंड यू नो शी वॉज वेरी प्राउड दैट शी इज टेकिंग 25 राउंड्स. 25 into 3 कितने हो गए? सो यू आर वेस्टिंग हाफ योर लाइफ ऑन द स्टूपिड प्लेस. शी स्टेज 5 kilometers अवे. तो शी कैन वॉट शी कैन डू, इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर एंड डूइंग 24 राउंड, 5 kilometers चल के आ, 5 kilometers चल के जाए, या एक बार बस ले. तो यू नो शी, आई थिंक यू नो नाउ इट इज़ playing on a body, taking a toll on a body. Imagine anybody taking 25 rounds of that pond park like a nutcase. और तुम कुछ खाती भी नहीं हो, 2 किशमिश खा के आती हो मॉर्निंग में. आई थिंक ये किसी दिन फेंट होके गिर जाएगी. एंड स्पेशली है ये ह्यूमिड वेदर में वो इतनी रॉटन और इतनी बेकार लग रही थी ना, मुझे लगा 2 मिनट में गिर जाएगी. मैंने बोला गिरने दे इसको. 25 तो मुझे प्राउडली बोली, मैंने बोला आंटी मैं 25 नहीं ले, 2-3 वो भी मैं तो आपसे बातें कर रही हूँ इसलिए 3-4 राउंड्स मैंने ले लिए हैं, आपको मुबारक हो, आप लेते रहो. व्हेन शी इज़ टू कैच होल्ड ऑफ मी नो लास्ट टाइम, लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स, जब भी मुझे, मैंने बोला मैं नहीं लूँगी इतने राउंड्स, मैं 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, तो 2-3 से ज़्यादा नहीं. मैं मुझे नहीं जमता है. तो दैट टाइम आई टू हैव बॉडी एक जुलाई अगस्त ना, तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया. एंड मैं 25, मैं कितनी प्राउड हूँ. देख माई मदर ऑल्सो यूज्ड टू बी वेरी प्राउड अबाउट हेल्थ. मैंने बोला ये औरतें ना ऐसे गिर जाती है फिर टावर की तरह, इसका भी नंबर लगने वाला है. अब ये दौड़ते दौड़ते ऐसे गिर जाएगी. देखो बैंडी, इफ़ यू कैन वॉक 5 kilometers इन अ मैराथन, वाई कांट यू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू हियर. फिर यहाँ पे पार्क में थोड़ा मज़े कर, इंजॉय कर, खा पी के आ, मज़े करके खा पी, तेरा चपाती सब्ज़ी जो भी है खा पी के, चाय पी के आ जा. वो सब नहीं करना है. मैं मेंटल, फिर मैराथन में भागती है जंगली घोड़ी की तरह, मेंटल गई की. आई वॉन्ट टू टेल दिस वुमन, क्या पाया तूने ये सब करके, मैराथन में रन करके. रादर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. यू आर इन योर 60s, लेट 50-60s में है वो, और लेट 50s में है शायद से, 58 और समथिंग, 60, नियरिंग 60. वाई आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तुम्हारे गोद में पोता पोती खेलने की उम्र है. चलो बच्चे नहीं हुए, बिल्लियों को पाल रही है, ठीक है, बिल्लियों को खिला, नो प्रॉब्लम. बट वाई आर यू कमिंग एंड डूइंग 25 राउंड्स और ऐसे हंसती है. आज ना मुझे देख के ऐसे करी थी, मैंने भी ऐसे किया. मैंने बोला ऐसे सुबह सुबह ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं ना, तो पूरा ख़राब कर देते हैं पूरा सुबह. लेडीज़ को इसलिए मैं बोलती हूँ, डोंट टेक योर जिमिंग टू योर हेड. इफ़ यू कैन अवॉइड जिम, अवॉइड द जिम. अगर तुम्हें लड़के पटाने, यंगर गाइज है, उनकी बॉडीज़ देखना है, खुद की बॉडी को टाइट बनाना है. तुम्हारी बॉडी टाइट डाइट से होती है, मूवमेंट से होती है. तो मूवमेंट, टेक स्टेप्स. आई टेक स्टेयर्स, 4th floor चढ़, एटलीस्ट इफ़ आई के नॉट, समटाइम्स आई टेक ऑन द, पहले मैं दोनों अप एंड डाउन करती थी, बट नाउ व्हेन आई एम एग्जॉस्टेड आई डोंट डू दिस ह्यूमिड. Otherwise I don't, if I cannot, I don't stretch myself too much. But जाते हुए definitely I take the steps. There has to be movement and diet. That's how your body will become tight. ऐसे नहीं टाइट होता है. मरमराव के जिमिंग करेंगे, मरमराव के यहाँ पे 20, ऐसे लेडीज़ को भी देखती हूँ, हाफती है. They're fat also, they're doing, no, you're not supposed to be stressing yourself so much. Come into the nature, enjoy the nature, love the nature. वो नहीं करेंगी. चलो, हाउ डू आई लुक? क्यूट ना? ये मॉर्निंग का कमाल है. एंड एज ए सेट, प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके थैंक यू बोल के आ जाओ, बस टच बेस करके. उसमें से वो मुझे वो मैन अच्छे लगते हैं कि एटलीस्ट दे कम वॉकिंग, फिर 1 या 2 राउंड लगाते हैं, फिर वॉकिंग घर चले जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर डील.
कोई भी क्राउड वहाँ पे यंगिश क्राउड नहीं है, और यंगिश क्राउड भी आता है वो भी रॉटन लगता है मुझे। पूरे मिडिल एज लोग ही है, कुछ भी खा, एक्सेप्ट फॉर द सीनरी। वहाँ पे वो एक एक्सरसाइज एरिया है, वहाँ भी जाड़े बटाटे लोग ही है, और ऑल दी सीनियर सिटीजन टाइप, 50+ पीपल, 40+ पीपल। वाओ, माई शेड इज लुकिंग सो गुड। Sabudana kheer is awesome. I had done it in jaggery, not in sugar. And मैंने घी में फ्राई किया था कैशू नट्स, तो वो उसका फ्लेवर कुछ और ही था, नॉट शुगर। मैंने अगर मीठा, अगर इस कभी भी बनाया है इस टाइम पे, मैंने जैगरी यूज़ किया है। मेरे मन में बहुत सारा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, डिशेस करूँ। मेरा हाथ का खाने के लिए लोग कैसे कैसे ट्रिक्स करते हैं ना। रद्दड़ माल इन, फर्स्ट क्लास क्वालिटी आउट। ओ माय गॉड, मुझे हंसी आती है। आज इवनिंग में पता नहीं, वो मैंने बोला ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, उसका जो लड़का जो बहुत नॉटी नॉटी सा था, अब उसके उनके घर पे है। मतलब वो एक पूरे बिल्डिंग में जितने लोगों का होता है ना, वो पूरे बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में कवर्ड अप है। एक ही बच्चा होता है ना, उसके इर्द गिर्द ही इनकी ज़िंदगी बीत जाती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चे की पॉटी देखो, मेरी बच्चा ये, मेरा बच्चा टैलेंटेड, मेरा बच्चे की इंग्लिश देखो, ये देखो, बुक्स देखो, बोर करते रहते हैं। फिर ज़बरदस्ती उनको किसी स्पोर्ट्स में भी डालते हैं। मेरा बच्चा तो एकदम सुपरस्टार है। नहीं नहीं, पैदा होते ही वो सुपरस्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है। फिर उनको खा खिला के, उनको हॉर्मोन्स का खाना खिला खिला के जल्दी जल्दी बड़े करते हैं ना। ओह माय डॉटर, माय सन। पीपल वंडर कि हाउ कम आई एम लिविंग लाइक अ एम्प्रेस। इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने बोला देखो भाई, राजा महाराजा लोग ऐसे रहते हैं। राजा राजा ही होता है, राइट ना। तुम्हारी तरह नहीं, भिखमंगों की तरह, भिखांडी भिकारी कहीं के। इतना होने के बावजूद भी लोग ऐसे चीपो हरकतें कर देना, मुझे बहुत देख के कैसी उल्टी आ जाती है कि इनके पास इतने पैसे, देखो ना कैसे कर रहे हैं। शी, राइट ना। शक्ल से और हरकत भी वैसी। लोगों को क्या लगता है, एम्प्टी फ्लैट है ना, तो मे बी शी इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ फन एंड ऑल दैट। लोगों का दिमाग कैसे चलता है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दीज बुड्डीज try to behave very sneaky and creepy and talk like in double talk with me. I am glowing because I am happy from within. I am satisfied from within. I am blessed from within. My health is getting better. मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह उठ के ये कर रही हूँ मैं, अपना होम कुक्ड फूड, मेरा खूब फास्टिंग करती हूँ मैं, घर मेरे हाथ का खाना खाती हूँ मैं, होम कुक्ड फूड। मैं अचार पचार नहीं खाती हूँ ऐसे कुछ भी उठा के। मेरी फास्टिंग देखनी चाहिए, मेरे इतनी अखंड फास्टिंग। अगर मुझे कोई बोलता है ना, मैंने बोला गुड हेल्थ के लिए फास्टिंग इज़ अ मस्ट। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करना चाहिए। पानी, हर्बल टी एंड वाटर, लिक्विड्स के ऊपर करना चाहिए फास्टिंग, तो यू विल फील बेटर। मैं ये नहीं बोलती कि कुछ भी मत खाओ, अगर तुम्हें लगता है तुम लोग फेंट कर रहे हो तो यू कैन ईट समथिंग। ऐसा भी नहीं कि अखंड करो, बट जनरली योर सिस्टम विल थैंक यू फॉर इट, एंड योर बॉडी, योर फेस विल
look better and better. मूवमेंट नहीं है लोगों की ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है, बस उनको मेरिकल्स चाहिए. मैं मेहनत करती हूँ एंड आई हैव अ गुड टेस्ट इन फैशन सेंस. आई लुक नाइस, तो उसके ऊपर भी जलना कूदना रहता है. देखो, तुम जिस हाल में हो उस हाल में तुम खुश रह सकते हो. अभी गिवन अ चांस, मेरे पास कोई इतने ज़्यादा ये नहीं है, बट आई एम हैप्पी द वे आई एम. जो मुझे मिला है, जिस जिस हाल में मैं हूँ, आई एम हैप्पी. ओके. मैं ये नहीं कहती हूँ कि येस आई एम सच अ विनर, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आई एम सक्सेसफुल. ऐसा मैंने कभी क्लेम नहीं किया है. आई एम कंटेंट विद लाइफ एट द मोमेंट. एटलीस्ट एट द मोमेंट आई एम वेरी कंटेंट कि आई रियली थैंक गॉड. एंड यू टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे पहले से क्राउड पसंद नहीं है. तो आई एम ग्लैड कि आई हैव दिस काइंड ऑफ अ लिविंग अरेंजमेंट वेयर द एंटायर अपार्टमेंट इज़ टू माई सेल्फ. क्योंकि मैं रह चुकी हूँ इन द पास्ट विद दीज रूममेट्स एंड दीज अनोइंग रिलेटिव्स, इमीडिएट फैमिली. वैसे जैसी पनवती चीज़, सीरियसली भगवान ऐसी रियली किसी को मत देना. तो given a chance, as I said, really I'm saying, and experiences with my mom were also not that great na. So maybe this is this time period is really making me, recovering me, helping me to cope up with things. I hope you understand. Please don't take it negatively. People say कि lonely, मैंने बोला lonely का मुझे अब दिमाग में भी नहीं आता है, आता ही नहीं है. इतने भयानक एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि अभी मुझे आई फील दिस इज़ मच बेटर. सो लोगों को जेलसी होती है, अरे यार पूरे इंजॉइंग हर सेल्फ. मैंने बोला आके मेरा घर का काम भी कर दो ना. जस्ट बिकॉज आई एम ड्रेसिंग अप वेल, पीपल आर थिंकिंग दैट मेरा कोई चक्कर चल रहा है बिकॉज आई एम लुकिंग गुड. मतलब हर चीज़ एक चक्कर के साथ ही फिक्स होनी चाहिए. मतलब आई एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बींग, एज एन आइडेंटिटी मेक्स नो सेंस. कहीं मेरा कहीं टाका बिड़ना चाहिए, देन आई. देयर आर ब्लेसिंग्स. आई एम टेलिंग यू, तुम खाने की जब इज्जत करते हो तो खाना भी तुम्हारे पास प्यार से आता है. रियली आई एम टेलिंग यू, you will eat good food, you will eat nice food. Really मैं बोलती हूँ. तुम अगर खाने को वेस्ट नहीं करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उतना ही खाते हो, उतना ही बनाते हो, एंड यू कंज्यूम इट एंड यू डोंट वेस्ट इट, यू डोंट थ्रो इट इन द बिन, या तुम दूसरों को देते हो ज़्यादा है तो ब्लेसिंग्स मिलते हैं. Please people, I don't know how day after day people can eat outside food. How can they consume this? Huh? Whatever the good reasons are. You're right, you know, these lame hate mongers, na, they'll make life miserable. It's always better to have different timings. सॉरी हाँ, मैं थोड़ी सी, मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ. डाउन इसलिए भी हो सकता है, वेदर के वजह से भी हो सकता है, या टू मेनी थॉट्स आर रनिंग थ्रू माई माइंड. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग लॉट, हाउ डू आई मैनेज दिस, हाउ कैन आई मैनेज इट, यू नो. इवेंचुअली कैसे मैनेज करूँगी मैं.
कैसे मैनेज कर पाऊँगी ये डीक्लटरिंग? क्या करूँगी, कहाँ से शुरुआत करूँगी? जब करने का मन करता था तब सब ऑब्स्टिकल्स थे। अब जब ऑब्स्टिकल्स नहीं है तो मेरा ही मन नहीं कर रहा है छूने के लिए कोई भी चीज़, सीरियसली। ये आई डोंट नो हाउ पीपल, कुछ कुछ लोगों के घर में एसी कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, या कूलर या फ़ैन। ये इलेक्ट्रॉनिक, ये जो फ़ैन की हवा या ये इसकी कूलर की हवा, इट्स नॉट गुड। इट्स रियली नॉट गुड। एसी इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ। उतनी ही होनी चाहिए, थोड़ा कूलिंग हो गया बंद कर दिया। मेरे पास वो भी नहीं है, मैं विंडोज़ खुले रखती हूँ एंड मेरा फ़ैन एक है। और जब एसी भी था ना तो दिस लेडी वॉज फीलिंग वेरी दिस कभी नहीं नहीं मुझे ठंडी लग रही है। मैंने बोला बहन नहीं, जाने दो, वैसे भी ओल्ड है, कौन उसको ये करेगा। तो एसी की आदत मुझे पहले से भी नहीं थी। व्हेन आई वाज इन गल्फ ऑल्सो ना, तभी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि 45 डिग्रीज होते हैं, 40+ डिग्री। मुझे आई यूज़ टू हेट दैट एसी का दिस एसी में सोना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना दैट तुम बर्दाश्त, पूरा बॉडी एक होता है उसमें, पता है कितने क्रैम्स होते हैं। फिर साइनस होता है वो अलग से। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। हाँ, डोंट टेक इट नेगेटिवली कि ये इसको तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फेल्ट एसी के साथ, क्योंकि ऑफिस में भी इतना हाई एसी रखते हैं ना, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इतने सारे लैपटॉप्स चलते रहते हैं, सो दे हैव टू कीप वेरी हाई एसी। सो एक इंसान बीमार बीमार सा ही रहता है ऑल द टाइम, मंदबुद्धि हो जाता है एकदम। रईसी ना चेहरे से झलकनी चाहिए कि लोग आधे पूरे जेलस हो जाते हैं फिर। कम्युनिटी प्रेस भी अभी एकदम पॉलिटिकल बन गया है। हम क्यों जाए, हमें सीरियल देखना है, ओ फिर वो ये दिखेगी वो दिखेगी। यू आर नॉट कम फॉर पीपल, यू आर कम फॉर योर वर्शिप। बट पीपल डोंट टेक इट लाइक दिस। मैंने बोला हम भाड़ में जाए। मैंने बोला सी लिसन, पहले तो आई एम नॉट बॉदर्ड। मैंने एक लास्ट ईयर किया था, तो इस बार भी मुझे एवरी ईयर मुझे हो सके तो मुझे वो 30 डेज़ कंप्लीट करने हैं। बट वो 30 डेज़ नहीं होते क्योंकि लास्ट ईयर ऑल 30 डेज़ किया था, बिकॉज 30 डिफरेंट घरों में था। इस बार 4 या 5 घरों में वो नहीं है, तो इट इज़ ओनली फॉर 25 डेज़। तो वो सारे डेज़ मुझे कंप्लीट करने हैं और उसमें से मुझे सिर्फ थैंक यू कहना है। सो योर हार्ट एंड माइंड शुड बी ऑन वर्शिप, नॉट ऑन दिस पॉलिटिक्स कि नहीं आई शो माई प्रेजेंस रैली, आई बी हियर, नहीं इसके घर में नहीं जाना है, उसके घर में जाना है। क्या क्या चल रहा है? सो स्ट्रेंज। हाँ, उपाय में वो कौवों को भी खाना खिलाते ना। काला है शनि, सैटरडे को कौवे को खिलाना है, काले कुत्ते को खिलाना है, काल भैरव के कुत्ते को खिलाना है, और क्या कबूतरों को भी खिलाना है, चिड़ियों को खिलाना है, क्या क्या कर रहे, मछलियों को खिलाना है। अरे तुम दिल से खिलाओ यार, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए खिलाओ। खिलाओ। कौवे है वो वैसे भी कोई कुछ भी चीज़ खा लेते, दे स्कैवेंजर्स। एनिमल को दिल से खिलाओ। हमको मिला है खाने को, उनकी उनकी हिस्से की रोटी अगर हम हमारे थ्रू है तो उनको मिलेगी। पिजन्स को कभी मैं खिलाती हूँ कभी नहीं, क्योंकि वो पूरा ख़राब कर देते। कभी मैं खिलाती हूँ उनको, पहले मैं रोज़ खिलाती थी उनको, फिर वो दूसरे पिजन्स को नहीं देते खाने को। और अभी तो ड्रेनी सीजन में दे नीडेड फूड, सो आई यूज टू पुट देम। अभी क्या है ना, अभी नाउ दे गेट प्लेंटी एंड मोर, क्योंकि हर कोई उनको इतने सारे दाने फेंकता रहता है, स्पेशली दी शॉपकीपर्स। ये जो बड़ा सा सुपरमार्केट ना, सुबह देखना चाहिए वो कितना सारा धन धान्य फेंकता है, मतलब फॉर दीज कबूतर।
और कुत्ते को तो यहाँ पे नीचे पाला ही हुआ है उन लोगों ने, शॉप के बाहर ही होता है वो एक कुत्ता, तो उसको भी खिलाते हैं। और इतना सारा, इतना बंच ऑफ अगरबत्ती लगा के एक पेड़ के पास ये करते हैं। दे आर सो मच सुपरस्टिशियस। सो दुनिया भर का कौवा भी खा लेता है, चिड़िया भी खा लेती है, चींटियाँ भी खा लेती है, सब लोग खा लेते, इतना खाना स्प्रेड करते हैं उन लोग। सो ये कबूतरों का पेट वैसे ही भर जाता है। एंड दिस क्रोज, ये क्यों बर्ड्स आर पतले पतले, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी फैट बिकॉज दे हैव टू फ्लाई। मोटे पाड़े रहेंगे तो कैसे फ्लाई करेंगे? हैव यू सीन अ फैट क्रो और अ फैट मूवमेंट? इसके ज़िंदगी में मूवमेंट है ना, वो फिट एंड फाइन रहेगा, फैट एंड फिट नहीं रहेगा। इफ़ पीपल आर लाइक, ओ यू फैट शेमिंग मी, नो आई एम नॉट, एंड आई डोंट केयर।